ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के डेबिट नोट तथा क्रेडिट नोट का उपयोग भाग 2 के तहत हम सीखेंगे क्रेडिट नोट वाउचर में डिस्काउंट प्रदान करने और डेबिट नोट वाउचर में डिस्काउंट प्राप्त करने की एंट्री करना। कई बार जो कारण हमने पहले बताए उनके अलावा अन्य कई कारण विवाद के हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में कस्टमर सप्लायर को बताता है कि उसे किस कारण से कितना नुकसान होगा और वह माल वापसी की बजाय सप्लायर से माल पर छूट या रियायत देने के लिए कहता है। जैसे कि यहाँ पर हम आपको कुछ कारणों के बारे में बता रहे हैं जिसके कारण कस्टमर सप्लायर के बीच विवाद होता है। पहली स्थिति है जो माल प्राप्त हुआ वह पूरा माल खराब हो। ऐसी स्थिति में माल तो वो वापस कर ही सकता है, पर अगर उसे छूट मिल जाए तो वह कम भाव में उस माल को बेच सकता है। इसी तरह से जो माल प्राप्त हुआ उसमें से अगर कुछ माल खराब हो तो जितना माल खराब है उसे वो वापस तो कर ही सकता है, पर उसके लिए अगर उसको छूट मिल जाती है तो उसे भी वो कम दामों में बेच सकता है। तीसरी स्थिति यह है कि जो माल प्राप्त हुआ वह अलग अलग क्वालिटी का हो, जबकि ग्राहक ने एक ही क्वालिटी का ऑर्डर दिया हो। यानी उसके यहाँ वो जो अलग अलग क्वालिटी आई है वो बिकती नहीं है, पर उसे विश्वास है कि अगर उसे छूट मिल जाती है तो कम दामों पर वह उन्हें आसानी से बेच सकता है। अगली स्थिति है जो भाव तय हुआ था उससे ज़्यादा भाव बिल में लगाया गया हो। ऐसी स्थिति में सप्लायर रेट डिफरेंस की जो राशि है उसकी छूट प्रदान कर सकता है। एक और स्थिति है जो माल प्राप्त हुआ उसकी मात्रा बिल में दर्शाई गई मात्रा से कम हो। ऐसी स्थिति में सप्लायर जितनी मात्रा कम प्राप्त हुई है उसकी राशि की छूट प्रदान कर सकता है। इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं। विवाद की हर स्थिति में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो जो भी नुकसान हो रहा है उसके लिए छूट मिल जाए जिससे कि नुकसान ना हो, और या फिर माल को वापस कर दिया जाए। इसके पहले अध्याय में हमने माल वापसी की स्थिति में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में क्रमशः परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री करना सीखा था। अब इस अध्याय में हम सीखेंगे कि रियायत या छूट की स्थिति में सप्लायर और कस्टमर अपनी बुक्स में एंट्रीज किस प्रकार करेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कस्टमर सप्लायर को बताता है कि उसे किस कारण से कितना नुकसान होगा और वह माल वापसी की बजाय सप्लायर से माल पर छूट या रियायत देने के लिए कहता है। सप्लायर उसकी बात से सहमत होकर उसे नुकसान की राशि की छूट प्रदान कर देता है और इस छूट के लिए सप्लायर अपने यहाँ क्रेडिट नोट बनाता है। उस क्रेडिट नोट के आधार पर कस्टमर अपने यहाँ डेबिट नोट वाउचर में उसकी एंट्री करता है। अब हम देखते हैं वो ये एंट्री कैसे करता है। उसके लिए हम चलते हैं टैली पर। ये यहाँ पर हम कस्टमर बेस्ट रिटेल शॉप कंपनी में हैं। उसने सुपर होलसेल ट्रेडर्स से 100 किलो चावल खरीदे थे और जो बिल आया उसके मुताबिक उसने यहाँ पर ये एंट्री कर ली। अब यहाँ पर जो गड़बड़ हुई है वो ये कि उसकी जो बात हुई थी सुपर होलसेल ट्रेडर्स से उसके अनुसार 52 रुपये प्रति किलो का भाव तय हुआ था, पर जो बिल भेजा गया है उसमें जो भाव लगा है वो 53 रुपये प्रति किलो का है। अब यह बात उसने सप्लायर को बताई और छूट मांगी, जिसके लिए सप्लायर ने सहमति प्रदान कर दी है। अब सप्लायर ये जो छूट दे रहा है उसकी एंट्री किस प्रकार से करेगा, उसके लिए हम चलते हैं सुपर होलसेल ट्रेडर्स कंपनी में। ये यहाँ पर हमने सुपर होलसेल ट्रेडर्स कंपनी खोल ली है और अब जो छूट हम दे रहे हैं उसकी एंट्री हमको करना है, तो वो एंट्री होती है क्रेडिट नोट वाउचर में। पर अगर आपने गलती से डेबिट नोट वाउचर में उसकी एंट्री करने की कोशिश की तो क्या होगा वो हम देखते हैं। इसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। अब यहाँ पर देखिए ये डेबिट नोट का ऑप्शन है। डेबिट नोट में हम गए और अब यहाँ पर डेबिट नोट वाउचर जो है वो इनवॉइस मोड में खुला हुआ है, जिसका प्रयोग हम माल वापसी के समय यूज़ करते हैं। पर यहाँ पर चूँकि हम
छूट दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमको वाउचर मोड का उपयोग करना है, तो हम एज वाउचर चुन लेंगे। रेफरेंस में यहाँ पर हम दे देंगे हमारा जो बिल था उसका नंबर, आर बिल नंबर 4, ये हमने लिख दिया है। आगे आएंगे। अब यहाँ पर डेबिट होगा डिस्काउंट गिवन लेजर, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में डिस्काउंट गिवन का लेजर आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये एंट्री डेबिट नोट वाउचर में न होकर के क्रेडिट नोट वाउचर में होगी। तो अब हम चुन लेते हैं क्रेडिट नोट। ये यहाँ पर हम आ गए हैं, रेफरेंस में बिल नंबर डला हुआ ही है। आगे बढ़ेंगे और अब क्रेडिट यहाँ पर पहले आया है, तो क्रेडिट होगा बेस्ट रिटेल शॉप। यहाँ पर हम वो अमाउंट डाल देंगे जिसकी हम छूट दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 100 रुपये। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर डेबिट होगा डिस्काउंट गिवन अकाउंट। यहाँ पर हम आपको बता दें कि चूँकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये एक प्रकार का हमारा खर्चा है, इसलिए यह लेजर बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत। इसको हम चुन लेंगे और ये यहाँ पर हमने नरेशन लिख दी है, बीइंग डिस्काउंट गिवन टू मेसर्स बेस्ट रिटेल शॉप ड्यू टू रेट डिफरेंस। इसी तरह से कई सारे कारण हो सकते हैं जिसके लिए डिस्काउंट दिया जाए, और उनकी नरेशन किस तरह से लिखी जाएगी ये हम आगे नरेशन नामक अध्याय में आपको बताएंगे। अब हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। जिसमें हमने अभी एंट्री की, इसका प्रिंट हमको कस्टमर को देना है। तो आइए अब हम देख लेते हैं इसका प्रिंट। ये उस क्रेडिट नोट का प्रिंट प्रीव्यू है जिसमें ये सारी चीज़ें, रेफरेंस नंबर, डेट और ये सब कुछ आ गया है, और किस कारण से छूट दी जा रही है वो जो नरेशन हमने लिखी थी वो भी यहाँ पर आ गई है। अब ये हम भेज देंगे कस्टमर को। यदि आपके प्रिंट में नरेशन न दिखाई दे तो जैसा हमने पिछले अध्याय में बताया था, प्रिंट में नरेशन ऑप्शन चालू कर लें। अब हम देखते हैं पार्टी का लेजर, जिससे हमको पता चल जाएगा कि छूट देने के बाद उससे हमको कितने पैसे लेना है। ये हम कस्टमर बेस्ट रिटेल शॉप के लेजर में आ गए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने पहले माल बेचा था वो 5300 रुपये का था। बाद में उस पर 100 रुपये का डिस्काउंट दिया, जिससे कि अब हमको जो उससे अमाउंट लेना है वो है 5200 रुपये। अब ये देखने के लिए कि कस्टमर अपनी बुक्स में जो हमने क्रेडिट नोट उसको इशू किया है उसकी एंट्री किस तरह से करेगा, ये देखने के लिए हम चलते हैं बेस्ट रिटेल शॉप कंपनी में। ये हम बेस्ट रिटेल शॉप कंपनी में आ गए हैं और अब क्रेडिट नोट जो हमको मिला है उसकी एंट्री करने के लिए हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में। अब जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि क्रेडिट नोट की एंट्री विपरीत वाउचर में यानी डेबिट नोट में की जाती है। अगर आप इसकी एंट्री क्रेडिट नोट में करने की कोशिश करेंगे तो वो संभव नहीं होगी। तो हम यहाँ अब चुन लेंगे डेबिट नोट। रेफरेंस में यहाँ पर हमने सप्लायर्स क्रेडिट नोट नंबर डाल दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर डेबिट होगा सुपर होलसेल ट्रेडर्स। 100 रुपीज़ हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। चूँकि हमें डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है और ये एक तरह से हमारी इनकम है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट लेजर को हम बनाएंगे इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप के तहत। यहाँ पर हमने नरेशन लिख दिया है, बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम मेसर सुपर होलसेल ट्रेडर्स ड्यू टू रेट डिफरेंस अगेंस्ट बिल नंबर 4। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम सप्लायर सुपर होलसेल ट्रेडर्स का लेजर देख लेते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 5300 का माल खरीदा था और 100 रुपये का उसमें हमको डिस्काउंट प्राप्त हुआ है, तो इस तरह से अब हमको 5200 रुपये उसको देना है। इस तरह हमने देखा कि सप्लायर डिस्काउंट प्रदान करने के लिए अपने यहाँ क्रेडिट नोट बनाता है और उसी क्रेडिट नोट के आधार पर कस्टमर अपने यहाँ डिस्काउंट प्राप्त करने की एंट्री डेबिट नोट वाउचर में करता है। टैली ERP 9 के डेबिट नोट तथा क्रेडिट नोट का उपयोग भाग 2 के अंतर्गत हमने सीखा। क्रेडिट नोट वाउचर में डिस्काउंट प्रदान करने और डेबिट नोट वाउचर में डिस्काउंट प्राप्त करने की एंट्री करना।